क्या नाम है आपका? मनोज कुमार शर्मा। अच्छा, किस गांव के रहने वाले हैं? गोरा लोकनाथपुर। अच्छा, तहसील अपनी कौन सी लगती है ये? मीरगंज। अच्छा, ये जो पुल जो बना हुआ है, अधूरा पड़ा है, तो इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? अब तक क्यों नहीं बना है? देखिए, ऐसा है कि इसमें पहला जो भी पैसा सैंक्शन हुआ था उसमें जितना भी सैंक्शन हुआ वो सारा खर्च हो गया, पुल अधूरा अटक गया। फिर गंगा ने कटाव करा तो उसमें तो कुछ दूरी बढ़ी, उसके बाद में पिलर्स वगैरह जो 3 और पास हुए, 9 पास और हुए, एक्स्ट्रा 9 पास हुए हैं। उसमें पास होने में क्या, उसको रीबजट करना पड़ा। उसको रीबजट की वजह से उसमें थोड़ी देर हुई, लेकिन सरकार के और प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से इतना लेट हुआ। उन्होंने जो यहाँ के लोकल प्रशासनिक अधिकारी थे ब्रज कॉर्पोरेशन के और पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ना यहाँ पे किसी जनप्रतिनिधि ने आके देखा। जब हम लोगों ने यहाँ पे अनशन वगैरह करा, पुल पे ही बैठ के बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से, यहाँ पे आके तो सब कह गए कि साहब हाँ सब 2 महीने बाद शुरू करवा देंगे या 3 महीने बाद शुरू करवा देंगे। उसके बाद भी ये लोग फिर बैठ गए चुपचाप। लेकिन हम सब लोग यहाँ पे गांव के सब जितने भी लोग थे, उन्होंने जब इलेक्शन का टाइम आया तो हम लोगों ने इलेक्शन का बहिष्कार भी किया था कि हम लोग इलेक्शन का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन निवर्तमान एसडीएम थी जो द्विवेदी थी, अर्चना द्विवेदी जी थी, तो उन्होंने जब निवेदन किया तो हम लोगों ने भी सोचा कि ज्यादा तो बात बढ़ाने कोई फायदा नहीं, अपना अनशन को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि हम सरकार से लिख के देंगे, और उन्होंने हमसे तत्काल में ही लिखवा के एक एप्लीकेशन ली और उसको फॉरवर्ड करा। हो सकता है कि हमारे इसमें छोटे कार्य से ही प्रभाव पड़ जाए, लेकिन कोई उसका असर नहीं पड़ा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई है कि साहब हमारा जो है 43 करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन हो गया है। उसके जियो की बस देरी है, लेकिन अब जियो भी तब आएगा जब इलेक्शन सर पे होंगे, उससे पहले सब जियो भी नहीं आ पाएगा, ऐसा महसूस होता है। अच्छा, आपके यहाँ कटान की अभी बारिश काफी हुई थी, रामगंगा में पानी आया था, तो उसमें आपका क्या कहना? कुछ नुकसान कुछ मुआवजा वगैरह कुछ मिला है? देखिए साहब, इस तहसील का सबसे बड़ा रकबा गोरा लोकनाथपुर का है, और यहाँ पे जो है लगभग 4000 बीघा जमीन, गोरा, उलेतापुर, हेमराजपुर, ये 3 मजरे भी लगते हैं। पूरा मजरा नहीं है, राजस्व गांव है। राजस्व गांव जो है वो गोरा लोकनाथपुर है, लेकिन और खंड खंड में हमारे कटान से खंड खंड से जो भी है, तो हेमराजपुर भी कहलाया जाता है, क्योंकि जो मीरगंज जो गन्ना फैक्ट्री है उसमें इसको हेमराजपुर के नाम से, गोरा हेमराजपुर के नाम से भी इसको दर्ज किया गया है। तो हेमराजपुर तक का जितना भी रकबा है, हमारा 4000 बीघा जमीन लगभग हमारी कट चुकी है। तो उस वक्त जब जमीन कट रही थी, हेमराजपुर के ठीक नीचे, बिल्कुल मकानों के नीचे जब गंगा पहुंच गई थी, तो हमने जो हमारे वर्तमान विधायक हैं डीसी वर्मा जी, उनको भी बुलाया था, और एसडीएम साहब भी आए थे, और बाढ़खंड के जो जेई वगैरह हैं, पुनीत क्या नाम है उनका, वो लोग भी आए थे। तो उन लोगों ने कहा कि साहब ठीक है, अभी तो बाढ़ आ रही है, अभी तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, जो भी तत्कालिक मदद है पेड़ों काट के कहा कि बोरे भर के उसमें डाल दीजिए, मुआवजा मिला। अरे सुन तो लीजिए पूरी बात आप हमारी, पूरा जो बोरे डाले तो उन्होंने ये कहा कि सब इन बोरों का जो पेमेंट है, लेबर का पेमेंट हम मनरेगा से करवा देंगे। तो जो लेबर लगी बोरे डालने में, उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो सब अब बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा कहाँ से मिल जाएगा, यही हमें समझ नहीं आता। तो हम आपको क्या जवाब दें कि सरकार सोई हुई है अभी तक। अच्छा, जिन मजदूरों ने वहाँ मेहनत की, कट्टा वगैरह डाले, उनका अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ। यहाँ पे उसका कोई बताते हैं एस्टिमेट ही तैयार नहीं हुआ। तो इस तरीके से सरकार के प्रतिनिधि और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो हमें जो नुकसान हुआ है उसका कौन मुआवजा देगा? ये हम मजदूर होंगे, लगभग कितने मजदूरों का पैसा जो है? भाई एक दिन में लगभग 25 से 30 मजदूर लगे हैं, और 4-5 दिन काम चला है, 8 दिन काम चला है। 8 दिन काम चला है, 25 मजदूर से 8 के आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा, कितनी मजदूरी होगी? नहीं, 2019 का चुनाव जो है सिर पे है, तो आपको लगता है ये पुल का काम शुरू हो जाएगा, पुल बनने लगेगा? क्या उम्मीद रखते हैं? भाई ये तो राम भरोसे है, पैसा सैंक्शन हो गया है। अब गवर्नमेंट जिस दिन जियो पास कर देगी उस दिन पैसा रिलीज हो जाएगा। अब हम कहते हैं नहीं होगा, अब जियो पास हो जाए, नहीं बात नहीं, जियो पास हो जाए, और कल ही जियो पास हो जाए, वो तो कल से काम शुरू कर रहे थे, गवर्नमेंट के हाथ में है। उम्मीद पे जी रहे हैं आप? हम तो उम्मीद पे जी रहे हैं, उम्मीद पे जीते जीते पता नहीं कितने मर गए।
उम्मीद पे कि भैया हम पुल पे चलेंगे। कई लोग हमारे जो अनशन के हमने अध्यक्ष बनाए थे आसाराम मौर्य साहब को, वो बेचारे इसी उम्मीद में मर गए कि सब अब 2 महीने बाद 2 महीने बाद अब मैं आराम से चलूंगा। इस प्रकार बनाए या ना बनाए उससे हमें कोई चिंता नहीं है। अच्छा, हम तो वैसे ही पार हो जाते हैं। आवागमन का अपने आप स्वयं इंतजाम कर लिया है। इंतजाम कर लिया है, पानी बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? बाबूराम। अच्छा, किस गांव के रहने वाले हैं? गोरा लोकनाथ। अच्छा, किस तहसील में लगता है ये? तहसील मीरगंज। तो ये बताइए, जो ये पुल जो अधूरा जो बना हुआ है, तो इस पे अब कार्य वगैरह चल रहा है, नहीं चल रहा है, निर्माण वगैरह? इस टाइम जो है निर्माण कार्य कुछ नहीं चल रहा है। कब से नहीं चल रहा? ये तो 2013 से निर्माण कार्य बंद पड़ा है। इसमें कितना रुपया शासन का, गवर्नमेंट का लग चुका है इसमें? इस शासन का इसमें पहले 23 करोड़ रुपया मंजूर हुआ था। अब 23 करोड़ रुपया में जो है इनका जो है कुछ तो PWD का था 23 करोड़ में, और उसके बाद जो है कुछ सेतु निगम वालों का, पुल वालों का था। तो ये जो है अभी ये पुल किसके समय में, कौन सी गवर्नमेंट थी जिसके समय में ये सैंक्शन मंजूर हुआ था? सैंक्शन हुआ था मायावती, बहन जी मायावती के शासनकाल में। अच्छा। 2009 में। तो आपके माननीय मंत्री जी जो हैं भाजपा के, उनके द्वारा क्या प्रयास किया गया है इसमें आप लोगों ने? उनके द्वारा जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था यहाँ पर, गांव के पूरे यहाँ क्षेत्र के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। क्या वो भी आए थे क्या यहाँ? संतोष जी आए थे। अच्छा, संतोष जी आए थे, सभी आए थे, मगर उस टाइम जो है जो सापा में मौजूदा, जो सापा में सरकार चल रही थी, उनका कोई प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आया। अच्छा, तो अब क्या स्थिति है? अब स्थिति यह है कि हमारे जब से जो है राज्य सरकार में जब भाजपा की सरकार आई है, तब से कार्रवाई इसकी आगे बढ़ी है। और परसों के उसमें दैनिक जागरण में, शायद आज जो है तारीख है 6 तारीख के दैनिक जागरण में छपा है, जो मंत्री जी से, संतोष कुमार जी से कोई लखनऊ से मिलने के लिए, जो DSO या कोई जो अधिकारी होता है बड़ा इंजीनियर, वो मिलने आया था। तो उसने पूरा आश्वासन दिया था कि अब हम इसका जल्दी ही काम करा देंगे। अब से 8-10 दिन पहले मैं स्वयं मिला था। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है 2019 में चुनाव है लोकसभा का जी, तो तब से जो है मंत्री जी को ख्याल नहीं आया पुल के बारे में कि इसका जो है काम शुरू कराया जाए। तो अब आपको लगता है कि अब काम शुरू हो जाएगा 2019 का जब चुनाव आएगा? तो अभी 2009 से ना, हम तो लगातार जब से मतलब भाजपा की केंद्र में सरकार रही है, तब से प्रयास करते चले आ रहे हैं। बसपा की सरकार में हम लोगों की सुनी ना गई बिल्कुल। अब सुनी जा रही है? अब सुनी जा रही है। पुल भी बनेगा? पुल भी बनेगा। अच्छा, अब उम्मीद है? पक्का भरोसा है कि उम्मीद है कि पुल बनेगा। नए पंचवर्षीय में अब चुनाव? नहीं, नई पंचवर्षीय में नहीं, 2019 का चुनाव से पहले पुल बन जाएगा जी। नाम है आपका? हरिशंकर नाम है जी। अच्छा, आपका क्या कहना है? ये कहना है कि जो हमने मतलब गंगा कटान कर रहे थे, उसमें जो है मतलब हमने बोरे भर कर डाले थे, 8 दिन काम किया, उसका पेमेंट मतलब नहीं मिला हमें। अच्छा, कितने लोग होंगे आपकी तरह लगभग? हमारी तरह होंगे करीब 25-30 होंगे। कितने दिन काम किया था आपने? हमने तो 8 दिन किया था। तब से कोई पैसा नहीं मिला? नहीं।